इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें लोगों को आज भी ऐसे लगता है कि जो जिम जाते हैं ना वही प्रोटीन खाते हैं। हमें प्रोटीन की जरूरत क्या, हमारा खाने का प्लेट तो भाई ऐसे दिखेगा, फिर भी हमें वेट लॉस का इंतजार रहेगा। अगर ऐसा रहा तो आपका इंतजार फिर इंतजार ही रहेगा, क्योंकि अगर आप जिम जाते हो तो इतना प्रोटीन तो आपको खाना पड़ेगा, और अगर आप जिम नहीं भी जाते हो तो भी डेली डाइट में इतना प्रोटीन तो लाना पड़ेगा। तो कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हमने पूरे 30 एपिसोड्स की वेजिटेरियन प्रोटीन की सीरीज है बनाई। एंड नाउ आई वेलकम यू ऑल ऑन द 31st एपिसोड ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन डाइट। तो स्टार्टिंग माई डे विद बनाना एंड हाफ स्कूप वे प्रोटीन, बिकॉज ये ब्रेकफास्ट तक मुझे क्रेविंग से दूर रखेगा एंड कम कैलोरीज में लीन प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगा। तो आज ब्रेकफास्ट का एक्सपेरिमेंट होगा थोड़ा अनोखा और टेस्टी। तो उसके लिए मैंने लिया है 130 ग्राम पनीर, उसमें गया सॉल्ट, 20 ग्राम होल व्हीट फ्लावर, 20 ग्राम सूजी, ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून कर्ड एंड मिक्स इट वेरी नाइसली। एंड अभी इसके छोटे छोटे साइज में एक लड्डू जैसा गोला बना लो एंड एकदम छोटे छोटे। तो ये सारे बन गए हैं। तो यहाँ मैंने 5 मिनट पहले ही पानी को बॉईल करने के लिए रखा था एंड ये स्टीमर को लगाया थोड़ा सा ऑयल एंड ये सारे बॉल्स को 8 to 10 मिनट्स के लिए लीड कवर करके अच्छे से स्टीम कर लो। तो अभी आयरन की कढ़ाई में गया थोड़ा ऑयल एंड ये भी अच्छे से 5 मिनट तक इन्हें मोस्ट क्रिस्पी बनाना है। तो देखो अभी कलर भी चेंज हो रहा है एंड ये बहुत सही दिख रहा है। तो अभी फाइनल प्लेटिंग करते हैं। तो ये गया इसमें होममेड टोमेटो सॉस। इसका रेसिपी आपको मिलेगा वेजिटेरियन 24 डाइट के एपिसोड में। इसको बनाना बहुत इजी है। तो स्प्रेड दिस सॉस वेरी नाइसली एंड थोड़ी सी ड्राइड हर्ब्स एंड ये बॉल्स भी। लुक एट दिस, कितना सही दिख रहा है एंड हमें इससे 30 ग्राम प्रोटीन भी मिल रहा है एंड बहुत सारा न्यूट्रिशन। एंड ये मेरा भी एक्सपेरिमेंट था, बट बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। आप टॉपिंग्स पे ना चीज भी यूज कर सकते हो, बट फिर कैलोरीज बढ़ जाएगा, तो बी कॉशियस अबाउट दैट। तो आज लंच में बनेगा ओट्स मूंग का उत्तपम। तो यहाँ मैंने रात को ही 50 ग्राम मूंग दाल को सोक करने के लिए रखा था। तो यहाँ 2 आवर्स पहले ही 20 ग्राम ओट्स को भी सोक करने के लिए रखा था। तो ये दाल में गया सोक्ड ओट्स, 30 ग्राम कर्ड, पालक, ग्रीन चिली, गार्लिक, जीरा, सॉल्ट एंड इन सब का बना लो एक पेस्ट। तो इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक होना चाहिए एंड अभी इसे 30 मिनट्स के लिए साइड में रख दो। तो फिर आयरन के तवे पे गया थोड़ा घी एंड उसके साथ ये भी अच्छे से उत्तपम की शेप में बना लो। ऊपर से थोड़े से कैप्सिकम, टोमेटोज, ओनियंस एंड थोड़ा सा फ्लैक्सीड का चटनी या कोई भी चटनी। तो लीड कवर करके इसे 2-3 मिनट्स तक पकाना एंड बाद में साइड चेंज करना एंड बाकी के सारे भी ऐसे ही बना। तो ये है लंच में हमारा 14 ग्राम प्रोटीन वाला प्लेट एंड बहुत सारा न्यूट्रिशन तो ऑल सेट। एंड क्या बताऊं, क्या सही लग रहा है इसका टेस्ट, बहुत सही। तो अभी जिम जाने से पहले थोड़ी सी बातें करते हैं। तो ये है पूजा। पूजा को करना तो है वेट लॉस, पर हर बार उसके एफर्ट्स फेल ही हो जाए। तो उसने एक दिन सोचा क्यों ना आज से बस चलते ही जाए। तो पूजा ने अपने कदम बढ़ाए, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से आगे बढ़ाए। पहले 30 मिनट फिर 1 आवर, ऐसा करते करते पूजा ने अपने वॉकिंग टाइम भी बढ़ाए। She was feeling very light, her mood and sleep got improved, clothes are getting fitter again and she is feeling better again. उसके हर एक वॉक के साथ उसको एक अलग ही लेवल की एनर्जी मिल जाती थी। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स ओनली शी वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहा था। उसके आर्म्स बहुत फ्लैबी हो गए थे, स्टमक भी बहुत सैगिंग लग रहा था एंड वेइंग स्केल एक जगह पे आके जैसे स्टक हो गया था। तो एक दिन पूजा अपने पुराने किसी फ्रेंड से मिली। वो तो जा रही थी जिम। तो पूजा ने बोला यार मैंने तो जिम नहीं देखी है, तो मैं भी देख लेती हूँ, तो चलो मैं भी साथ चलती हूँ। तो ऐसे ही बात करते करते टॉपिक पे टॉपिक निकला एंड उसकी फ्रेंड ने उसको बताया कि यार कैसे प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से उसने अच्छे से वेट लॉस भी किया है एंड उसको बहुत स्ट्रॉन्ग भी फील होता है एंड स्टैमिना भी रहता है। पूजा को तो था एक ही सवाल कि यार ये वेट लॉस वॉकिंग से नहीं होगा क्या। फिर उसकी फ्रेंड ने उसको क्लियर किया कि वॉकिंग से फुल टाइम एंड लॉन्गर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे,
बट पूजा को फिर भी एक चीज तो सता रही थी कि यार वेट लिफ्टिंग से क्या मैं आदमी जैसे तो नहीं दिखने लगूंगी। तो फिर पूजा की फ्रेंड ने हंस के बोला कि यार मैं 2 साल से वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, तो तुझे मैं आदमी जैसे दिख रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ना तू वर्कआउट कर रही है तब तो कैलोरीज तो बर्न करेगी ही करेगी, बट वर्कआउट के बाद भी तो कैलोरीज बर्न करती रहेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल बिल्ड करता है, उससे मेटाबॉलिज्म भी बहुत बूस्ट होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पोस्चर इंप्रूव होता है, प्लस यू विल लूज फैट, जो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग से नहीं होगा। तो फिर पूजा के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो गए और दूसरे दिन पूजा अच्छे से जिम भी निकल गई। एंड जिम के पहले दिन ट्रेनर ने लेग्स का वर्कआउट करा दिया एंड उसके लेग्स बहुत जली जैसे फील हो रहे थे, बहुत ज्यादा सोरनेस थी। स्टार्टिंग में शी वॉज ओनली डूइंग बॉडी वेट वर्कआउट, ज्यादा वेट नहीं उठा पाती थी। तो ये सिलसिला बहुत टाइम तक अच्छे से चलता रहा, बट पूजा को ना वॉकिंग बहुत पसंद थी। तो उसने क्या किया, 20 to 30 मिनट सुबह वो वॉक पे चली जाती थी एंड शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम चली जाती थी। धीरे धीरे शी इज पुशिंग अ लॉट, शी कैन एबल टू सी कि आर्म्स टोन दिख रहे हैं, लेग्स टोन दिख रहे हैं, वेइंग स्केल भी अच्छे से मूव हो रही है, उसकी स्किन भी बहुत सही दिखने लगी थी एंड अभी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। धीरे धीरे पूजा ये प्रोसेस बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगी थी। जैसे ही लग रहा था कि एक वेट के साथ वो कंफर्टेबल है, वो थोड़ा सा और वेट ऐड कर लेती थी। शी स्टार्टेड चैलेंजिंग हर मसल्स एंड शी इज नॉट गिविंग अप। आफ्टर एवरी रेपिटेशन, आफ्टर एवरी सेट, आफ्टर एवरी वर्कआउट सेशन, शी वॉज जस्ट फीलिंग हरसेल्फ। तो वॉकिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फुल कॉम्बिनेशन करके डाइट में प्रोटीन, फाइबर एंड फैट का बैलेंस बना के शी इज फीलिंग एनर्जेटिक, शी हैज मोर एंड्योरेंस देन बिफोर एंड नाउ पूजा इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द वे शी लुक्स। वेट लिफ्टिंग से उसका स्टेमिना बढ़ा, उसके काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ा, उसका स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। तो एक लड़की को वेट लॉस और स्किन ग्लो के सिवा क्या चाहिए, आप ही बताइए। तो शायद आज आपको भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। तो अपना वॉकिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करो एंड फिर रिजल्ट्स देखो। तो अभी मैं तो चलती हूँ जिम, चलो। तो अभी जिम के बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन इज मस्ट। तो आज डिनर में बनाएंगे ग्रीन पीज का चिला। तो ये लिया मैंने 60 ग्राम ग्रीन पीज, उसमें गया ग्रीन चिली, कोरिएंडर, गार्लिक, जिंजर, 30 ग्राम कर्ड एंड इन सब का बना लो पेस्ट। तो ये पेस्ट में गया 40 ग्राम बेसन, सॉल्ट, जीरा, मिक्स इट नाइसली। थोड़ा थोड़ा पानी एंड कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा। तो इसको 30 मिनट्स के लिए साइड में रख दो। तब तक एक बाउल में 100 ग्राम टोफू को ऐसे स्क्रम्बल कर लो एंड अभी कढ़ाई में गया थोड़ा ऑयल, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड अपना टोफू। मिक्स इट नाइसली एंड इसे 5 मिनट्स तक पकाना जब तक ये क्रिस्पी नहीं बन जाता। तो अभी आयरन के तवे पे गया थोड़ा ऑयल एंड ये बैटर भी मस्त गोल गोल शेप में बनाना एंड लीड कवर करके पकाना एंड दोनों साइड से इसे 3-4 मिनट्स तो लग जाता है पूरा कुक होने में एंड अभी ये रेडी है और यहाँ हमारा क्रिस्पी टोफू भी रेडी है। तो ये गया इसमें टोफू दोनों पे एक समान, फिर ओनियंस एंड टोमेटोज का लेयर, चाट मसाला ऊपर से फॉर अ फ्लेवर एंड साइड में थोड़ा फाइबर एंड डन। तो ये प्लेट में है 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड बहुत सारा न्यूट्रिशन एंड ये टेस्ट में बहुत सही है। तो आज काफी डिलीशियस दिन रहा, फिर भी डाइट में प्रोटीन भरपूर रहा। तो आज हमने इतने कैलोरीज, इतना प्रोटीन, इतने कार्ब्स, इतना फाइबर एंड इतना फैट खाया एंड वेज प्रोटीन डाइट अच्छे से निभाया। तो मिलते हैं अगले वेज प्रोटीन डाइट के एपिसोड में। तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।